आज हम बात करेंगे सामान्य जीवन शैली से होने वाले कार्य। आमतौर पर जो भी इंसान जी रहा है या जो भी इंसान कार्यरत है वो हमेशा अवेयर नहीं है, वो जागृत नहीं है। वो अपना जो भी काम है, जो भी कार्य है वो कैसे करता है, बिना सोचे बिना समझे बस ऐसे ही चल रहा है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमें दिख रहे हैं। अब उन दुष्परिणामों को निवारण कैसे करें या उसको जाने कैसे कि वो दुष्परिणाम कहाँ से हो रहे हैं। हो तो बहुत तरीके से हो रहे हैं, लेकिन हम एक दो तीन बातों पर इसके ऊपर चर्चा करेंगे जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे और उसकी उस बातों को हम अपने जीवन से निकाल देंगे। अब पहली बात कौन सी है कि क्या देख रहा हूँ, ये आंखें हैं। अब आँखों के ऊपर हमारा इतना तो नियंत्रण होना चाहिए कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो क्या है। अब इन आँखों का अगर सही इस्तेमाल नहीं होगा, अगर दिन भर मैं ऐसी वैसी बातें ही देखूँगा तो मेरी अवस्था कैसी रहेगी। आजकल बच्चे, आजकल नौजवान, आजकल वृद्ध, सभी लोगों को कुछ भी देखने की आदत पड़ चुकी है। उनका नियंत्रण अपने हाथों पर भी नहीं है, ना अपने मन पर है, ना अपने आँखों पर है। बस चल रहा है, जो भी आता है वो देखते रहते हैं और जिसके कारण आंखें भी खराब होते हैं, मन भी खराब हो जाते हैं और उसके बाद मन अपने नियंत्रण से बाहर जाता है। इसलिए नीतिमत्ता कहती है या जो भी रिसर्च किए हैं वो लोग कहते हैं कि अपने आँखों पर थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जो आंखें देख रही है वही अंदर जा रहा है और जो अंदर जा रहा है वो मेरे जीवन का हिस्सा बन रहा है। इसलिए कुछ भी ना देखे। अब दूसरी बात कौन सी है, सुनना। अब क्या सुन रहा हूँ उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब मेरे पास कुछ है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उसे उठाया और बस सुनता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, कुछ भी सुनता जा रहा हूँ। कोई आता है कुछ, कोई सुना के जाता है, कोई आता है कुछ बोल के जाता है, कोई आता है कुछ करके जाता है। अगर हर एक बात हम सुनेंगे, अगर वो सब व्यर्थ बातें अगर मेरे मन या बुद्धि में जाएंगे तो मेरी अवस्था कैसी होगी। इसलिए हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हम दिन भर मोबाइल के अंदर गड़े रहते हैं। मोबाइल हमारे पास रहता है। अब मोबाइल में जो भी आता है उठाते हैं और बस सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अब देखना व्यर्थ होगा, सुनना व्यर्थ होगा तो जीवन कैसे समर्थ होगा। इसलिए सही देखे और सही सुने तो सब कुछ सही सही होगा। अब उसके बाद क्या आता है, पढ़ना। अब हम दिन भर कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ, यहाँ से क्या आया, वहाँ से क्या आया, कौन सी बातें आई, क्या पोस्ट आया। अब बहुत सारे ग्रुप है। अब इतने सारे ग्रुप हो चुके हैं कि हमें ही पता नहीं है कि कितने सारे ग्रुप हैं। अब उन सारे ग्रुपों में कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है, कोई कुछ भेजता है। हम बस लगे रहे हैं, उस ग्रुप को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, इतना भी सोचते नहीं है कि वो जो कंटेंट है या वो जो पोस्ट है वो मेरे किस काम की है या कितने काम की है। आदत लगी हुई है, हर ग्रुप में जाते हैं, वहाँ की इमेज देखते हैं, वहाँ की वीडियो देखते हैं, वहाँ का जो मैसेज आए वो पढ़ते रहते हैं। अब दिन भर अगर यही करते रहेंगे, ग्रुप में यही चल रहा है, यहाँ वहाँ जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ भी वही चल रहा है। अब इसलिए हमें थोड़ा सा हर बात में अच्छाई होती है। चाहे कोई भी मैसेज कहेंगे या व्हाट्सअप है, यूट्यूब है, इन पर भी बहुत सारी अच्छी बातें हैं। अब हमें चुनना चाहिए अच्छी बातों को। अब हम चुनते हैं कुछ और ही और उसका परिणाम आ जाता है कुछ और ही।
इसलिए हमारा इतना ही कहना है कि चुनाव हमारा है। बाहर जो भी है वो गलत या सही नहीं है, ना मोबाइल गलत है, ना मीडिया गलत है, ना व्हाट्सएप गलत है, ना यूट्यूब गलत है। हमारा चुनाव गलत है, क्योंकि उनमें सब कुछ है लेकिन हम वही चुनते हैं जो हमें नहीं चुनना चाहिए। इस क्यों ये चुन रहे हैं? क्योंकि हमें अच्छाई के बारे में या जो सही कंटेंट है उसके बारे में पता नहीं है। इसलिए यही कहेंगे कि सही देखें, सही सुने और सही पढ़े। इसलिए जैसे ही कुछ देखेंगे तो वो देखिए जो देखकर मेरी आत्मा या मेरा मन हर्षित या सत्वगुणों में आ जाए। कौन सा देखना चाहिए? जिसे देखकर मेरे गुणों का स्तर बढ़ना चाहिए, ना कि गुण घटने चाहिए। अगर अच्छा देखूंगा तो मेरे गुण जो है वो बढ़ेंगे, मैं गुणवान बनता जाऊंगा। जो भी सुनूंगा वो क्या सुनूंगा? वो अच्छा ही सुनूंगा। अगर अच्छा सुनूंगा तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होते रहेगा। और तीसरी बात है पढ़ना। अब देखिए, अब जो भी पोस्ट आ रहे हैं अब हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे अच्छे भी ग्रुप होते हैं। अब उस ग्रुप में भी हमें थोड़ा सा जाना चाहिए, उस ग्रुप को फॉलो करना चाहिए, उसमें जो अच्छे अच्छे कंटेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, वहाँ से सीखना चाहिए। अब जो अच्छे कंटेंट है उसे अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। इसलिए यही कहूँगा कि हमें सही रीति से जीना चाहिए। इसलिए फिर से दोहराता हूँ, सही देखें, सही सुने और सही पढ़े। अगर ये 3 बातें अच्छी होंगे तो हमारी सोच ऑटोमेटिकली अच्छी बनेगी, क्योंकि हमारे सोच का आधार ही ये 3 द्वार है। हमारी सोच जो बनती है यूं ही नहीं बनते हैं, क्योंकि हम कुछ देखते हैं तो उसके बारे में सोचते हैं, कुछ सुनते हैं तो उसके बारे में सुनते हैं, कुछ पढ़ते हैं तो उसके बारे में सुनते हैं। अब इसके आगे का भी आपको सुना होगा या कहीं पर कि सोच से ही हमारा जीवन बनता है। सोच बनाए जिंदगी। सोच से ही अगर जीवन बन रहा है, हमारा भाग्य बन रहा है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हमारा भाग्य इतना खराब स्वयं ही स्वयं नहीं करना चाहिए। इसलिए आज यही संकल्प ले कि जो भी देखूंगा सही देखूंगा, जो भी सुनूंगा सही सुनूंगा, जो भी पढ़ूंगा सही पढ़ूंगा। थैंक यू। नमस्ते।